गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट सीरीज में मेरी एक और ऑफरिंग थर्मोडायनेमिक्स से, और ये जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, और जेई मेन पर भी एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो फिजिक्स से कंफ्यूज हो जाते हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स कॉमन होते हैं जिसमें वन चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आप एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। सो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल एरर आई एम सजेस्टिंग यू नॉट टू डू इन द एग्जाम विद एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? जरा देखो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये फिजिक्स में भी पूछते हैं, केमिस्ट्री में पूछते हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? मैं क्वेश्चन लिखता हूं जैसे ये 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मान लो CV दिया हुआ है 3R, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्सपैंडेड adiabatically from 16 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere against atmospheric pressure। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना दिया हुआ हो तो हम क्या मान लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। फाइंड वर्क डन। बस इतना सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में भी दिखलाई पड़ते हैं, केमिस्ट्री में भी दिखलाई पड़ते हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CV दिया हुआ है इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली फ्रॉम 16 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन टू 1 एटमॉस्फेयर अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। फाइंड वर्क डन। क्या गलती करते हो आप? सॉल्यूशन रॉन्ग। क्या रॉन्ग? रॉन्ग सॉल्यूशन क्या है? बच्चे क्या अप्लाई करते हैं? अच्छा, एडियाबेटिक, उन्हें फिजिक्स ज्यादा याद रहती है, केमिस्ट्री पे कम फोकस होता है, तो वो अच्छा एडियाबैटिक है, बस फिर तो क्या PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, CV इज इक्वल टू 3R, CP इज इक्वल टू 4R, तो गामा की वैल्यू हो गई 4/3। तो वो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और ये तो P और V में रिलेशन है और हमें प्रेशर और टेम्परेचर है, तो P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ये अप्लाई करते हैं वो। और पहले टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा एक्सपेंशन के बाद में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद में? तो एडियाबैटिक में 300 इनिशियल, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं क्वेश्चन। इनिशियल प्रेशर 16, फाइनल प्रेशर 1 माइनस गामा 1 माइनस 4/3 अपॉन 4/3। सो यहां से T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो कम्स आउट टू बी 300 इंटू 2 की पावर 4, 16 को लिख दो, और ये -1/4 पार में आ गया। सॉल्व करोगे तो दिस इज 150 केल्विन। ये फाइनल टेम्परेचर हुआ। नो, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? बिकॉज दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल के बेसिस पे था। नो, प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल। करेक्ट अप्रोच for this question, mind it, रजनीकांत वाला माइंड इट, माइंड इट है, माइंड इट है। साउथ में ऐसे बोलते हैं ना, ए लगा देते हैं, गोइंग है, कमिंग है, माइंड इट है। सो करेक्ट, माइंड इट, इट इज एन इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान दो, ये इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है व्हेनेवर एक्सपेंशन हैज डन और अकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर तो बहुत लार्ज है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज कांस्टेंट, तो एक्सपेंशन अगेंस्ट एडियाबैटिक एक्सपेंशन
against constant external pressure is always irreversible adiabatic process। ये बात अगर मौके पे याद ना आई ना, बस मिल गया -1 है। So you will get the, no, I'm not mocking, and no, if at all someone from the South India is listening to me, I don't have any mean or I don't have any intention to hurt their way of speaking, because I was in South India for nearly 7 years, no, when I was scientist in Indian Space Research Organization, ISRO. So there I used to interact with my friends, South Indian friends, and they had this kind of flair in their spoken English or spoken language. So because of that, I just got it minded। बोलो ना तो वो रजनीकांत जी की याद आती है, वो गमछा होता है ना, रफलर, माइंडेड, उस टाइप से। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है ही नहीं, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। तो फिर क्या, फिर तो देखो Q तो 0 है ही, डेल्टा U इज इक्वल टू W इरिवर्सिबल अप्लाई करोगे तो NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, मतलब NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन तो कर दिया मैंने, मैं बस ये रियलाइज करवा रहा हूं कि आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में क्या मिस्टेक करते हो, ध्यान ही नहीं देते। केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू लुक फॉर वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिजिक्स में तो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं, दे डू नॉट टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूं बच्चों को तो वहां भी ये बात बताता हूं, चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, आप सुनते कब हो? कभी ना कभी किसी ना किसी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक अपने टेस्टों में, एग्जाम्स में की होगी, जेई में ना हो ये मिस्टेक, एडवांस्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, मेन में भी क्वेश्चन आ चुका है ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो n इंटू n से तो n कैंसिल आउट हो गया, CV इज 3R, T2 माइनस T1 300 माइनस P एक्सटर्नल 1 और R इंटू T2 पता नहीं अपॉन P2 1 माइनस R इंटू T1 300 अपॉन 16। यहां से अगर सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से ये R भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3T2 और एक और T2 4T2 इज इक्वल टू 3 3 900 प्लस माइनस माइनस प्लस 300 बटा 16, लाइक दैट इट विल कम। लगभग T2 की वैल्यू आ जाएगी 229.67 केल्विन, मुझे याद है ये वैल्यू, कट तो नहीं गई वैल्यू, जरा मैं एक बार नीचे से देख लीजिए, हाँ नहीं बच गया, आ गया फाइनल टेम्परेचर। अब वर्क डन कैलकुलेट करवा रहे हैं तो वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन, क्या होता है वर्क डन, यही तो था W इरिवर्सिबल, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1, N 1 मोल, CV 3R, T2 माइनस T1 230 मान लो अप्रोक्सीमेटली, माइनस T1 300 अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज नियरली कितना, माइनस 70 7 या 21 माइनस 210 R की वैल्यू रख देना, यही आंसर है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में आप एडियाबैटिक या आइसोथर्मल के क्वेश्चन सॉल्व करें, चेक फॉर वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और यदि फिजिक्स में सॉल्व करें कोई टंटा ही नहीं है, सारे क्वेश्चन वो रिवर्सिबल की ही बात करते हैं। यही आज का कॉन्सेप्ट था, यही आज की मेरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स वाला पॉइंट था। ऑल द बेस्ट।